वेलकम टू एचपीएच ऑनलाइन क्लासेस। मैं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई एंड अदर स्टेट जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से हम 15 क्वेश्चन लिए हैं जो कि सर्वे फर्स्ट सब्जेक्ट से है। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें से 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा। अगर 10 सेकेंड में आप देखिए, अपने आप को जज करिए कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन। इसका ऑप्शन है रिफ्रैक्शन है, दूसरा रिफ्लेक्शन है, तीसरा डबल रिफ्रैक्शन है, चौथा है डबल रिफ्लेक्शन। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर है हमारा डी, डबल रिफ्लेक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंपनसेटिंग एरर इन चैनिंग आर। किसके कारण कंपनसेटिंग एरर होता है? पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, दूसरा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लाइन, तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ ऑफ लाइन, चौथा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेगेटिव एरर कास्ट इन चेन व्हेन इट्स लेंथ इज। नेगेटिव एरर किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, बी है लेस देन द स्टैंडर्ड लेंथ, सी है इक्वल टू द स्टैंडर्ड लेंथ, चौथा है एनी ऑफ एबव। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ लाइन विच ज्वाइन सबडिनरी स्टेशन ऑफ द मेन लाइन इज। ए ऑप्शन चेन लाइन, बी चेक लाइन, सी टाई लाइन, डी बेस लाइन। बताइए कौन सही है? इसका आंसर सी है टाई लाइन।
चलिए अगला क्वेश्चन 5वां। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम ऑप्शन हमारा है पहला द सेंटर टू द बाउंड्री, दूसरा है द होल टू द पार्ट, तीसरा है सी है द पार्ट टू द होल, चौथा है नन ऑफ एबव। चलिए इसका जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकेंड आपके पास समय है। इसका आंसर है बी है द होल टू द पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइन डैश 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 ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेंथ है, पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है और नॉन ऑफ एबव है, नॉन ऑफ द एबव। चलिए 10 सेकंड आपके पास टाइम है, बताइए जल्दी। इसका आंसर सी है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वे वेयर curvature of the earth is taken into account, it's known as क्या होगा? पहला जियोडेटिक सर्वे होगा, प्लेन सर्वे होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे होगा, नॉन ऑफ द अबव। आपका 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए इसका आंसर है ए जियोडेटिक सर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है। वन लिंक मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम, ऑप्शन ए है सेंटर टू सेंटर ऑफ मिडिल रिंग, बी ऑप्शन है सेंटर टू सेंटर ऑफ इनर रिंग, सी ऑप्शन है सेंटर सेंटर ऑफ आउटर रिंग, डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी करिए, बताइए। चलिए इसका आंसर है ए सेंटर टू सेंटर ऑफ मिडिल रिंग। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन। A survey in which horizontal and vertical location of point are fixed by linear and angular measurement is known as, फिर से एक बार देख लीजिए। A survey in which horizontal and vertical location of point are fixed by linear and angular measurement is taken known as, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए जियोडेटिक सर्वे, बी है कैडेस्ट्रल सर्वे, सी है सिटी सर्वे और डी है टोपोग्राफिकल सर्वे। तो 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है,
चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास इन्वॉल्व, फिर देख लीजिए, द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वे कंपास इन्वॉल्व, ऑप्शन है सेंटरिंग ओनली, बी लेवलिंग ओनली, सी है सेंटरिंग एंड लेवलिंग, डी है सेंटरिंग लेवलिंग एंड फोकसिंग। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। चलिए इसका आंसर सी सेंटरिंग एंड लेवलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, द WCB ऑफ अ लाइन इज 300, 300 अंश है। इट्स कोऑर्डिनेटल बियरिंग इज, क्या होगा? ऑप्शन वेस्ट 30 अंश नॉर्थ, बी नॉर्थ 69 अंश वेस्ट, सी नॉर्थ 30 अंश वेस्ट, डी वेस्ट 60 अंश नॉर्थ। चलिए जल्द 30 सेकेंड है आपके पास, सॉरी 10 सेकेंड है आपके पास टाइम, जल्दी बताइए। इसका आंसर सी होगा, नॉर्थ 30 अंश वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच विल बी इंक्लूडेड एंगल AOB if the bearing of the line AO and OB are respectively 40 अंश एंड 130 अंश। ऑप्शन है ए 90 अंश, बी 170 अंश, सी 270 अंश, डी 130 अंश। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। इसका आंसर सी 270 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इज caused because of rotation of, एनुअल वेरिएशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का किसके कारण होता था, किसके कारण होता है? ठीक है, पहला मून अबाउट अर्थ, बी अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सी अर्थ अबाउट सन, डी मून अबाउट सन। आपका 10 सेकेंड का टाइम है, जज करिए अपने आप को। तो इसका आंसर है सी अर्थ अबाउट सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a meridian of a place change with time, then this meridian will be, जब हमारा मेरिडियन अपना स्थान चेंज करता है तब वो मेरिडियन कौन मेरिडियन कहलाता है? ऑप्शन है पहला आर्बिट्री, बी है मैग्नेटिक, सी है ट्रू, डी है ग्रिड। 10 सेकेंड का आपका टाइम है, अपने आप को जज करिए कौन सही है।
चलिए इसका आंसर है बी, मैग्नेटिक। लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्वेयर कंपास इज यूज टू डिटरमाइन, ए है WCB, बी QB, सी डिक्लिनेशन, डी मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, अपने आप को जज करिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर बी करेक्ट है, QB। ठीक है, सर्वे कंपास से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग फाइंड करते। ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो हर कंपटीशन एग्जाम में SSC JEE, UPSSC JEE एंड अदर स्टेट JEE एग्जाम में जो आता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।